गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपको बता दें बेटा कि अपन ने बेटा 7 महीने के डे याद कर लेते हैं। कितने महीने के डे याद कर लेते, ठीक है। अच्छा, आज अपन 8वां और 9वां यानी कि 8वां और 9वां अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के डे अपन ने कर लेते बेटा, कर लेते कि नहीं। अच्छा, आज अपन अगस्त और सितंबर के डे याद करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, रटना किसी को नहीं है, बस अपन को सीखना है और समझना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो अपना अगस्त है उसमें हमारे कितने दिन हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो एक काम करते हैं बेटा, अपन अगस्त माह में देखते हैं कितने दिन होते हैं बेटा, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो अगस्त में अपन को बेटा कौन कौन सी डेट याद करना है बेटा अपन को, तो 6 अगस्त, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा अपनी 7 अगस्त, ठीक है। इसके बाद अपनी 12 अगस्त, ठीक। अच्छा, 12 के बाद बेटा अपना 15 अगस्त, इसके बाद 16 अगस्त, इसके बाद बेटा अपनी 20 अगस्त और लास्ट अपनी कौन सी हो जाएगी बेटा, तो 29 अगस्त, ठीक है। तो अगस्त माह में हमने देखा कि हमें कितने दिन मिले बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन। कितने दिन मिले बेटा आप लोगों को, 7 दिन मिले, ठीक है। तो जो 6 अगस्त है, 6 अगस्त को हमारा कौन सा दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं, फिर उसके बाद में समझेंगे और सीखेंगे। तो 6 अगस्त को हमारा हिरोशिमा, कौन सा बेटा, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा, तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा 7 अगस्त को अपना भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, और उसके बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद 15 अगस्त को तो सबको पता है बेटा कि स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिन मनाया जाता है बेटा, स्वतंत्रता दिवस। बट याद रखना कहाँ की, तो भारत की, कहाँ की बेटा, भारत की, ठीक है। और 16 अगस्त को अपना खेला होवे दिवस, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, खेला होवे दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है बेटा, खेला होवे दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 20 अगस्त को अपना सद्भावना दिवस, कौन सा, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है बेटा, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और लास्ट एवं अंतिम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है बेटा। तो हमने देखा कि अपने अगस्त माह में 7 दिन हैं जो अपन को याद करनी है। तो पहला डे है अपना हिरोशिमा दिवस, दूसरा डे है अपना भाला फेंक दिवस, तीसरा डे है अपना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और चौथा डे है स्वतंत्रता दिवस, और 5वां डे है खेला होवे दिवस, 7वां डे है सद्भावना दिवस, और छठवां डे है सद्भावना दिवस, और 7वां डे है अपना राष्ट्रीय खेल दिवस। तो हमने देखा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इसके बाद 16 अगस्त को खेला होवे दिवस,
इसके बाद 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनको हम याद कैसे करें। तो याद करने के लिए देखो, एक तो अपन को बेटा शब्द से ही पता चल जाता है कि ये जानकारी किसके बारे में दी गई है और इसके बारे में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिरोशिमा दिवस जो है, इसके लिए थोड़ा सा समझ लो फिर बताते हैं हम बेटा। ठीक है, सन 1939 से लेकर 1945 तक आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चला था। कौन सा विश्व युद्ध चला था बेटा अपना? तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, ध्यान रखना, वहीं से आएगा अपना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने, किसने बेटा? अमेरिका ने जापान, किसके? जापान के 2 शहर, कौन कौन बेटा? हिरोशिमा, कौन कौन? हिरोशिमा। तो पहला शहर कौन सा हो गया? हिरोशिमा। और दूसरा शहर कौन सा होगा बेटा अपना? नागासाकी, नागासाकी। ठीक है, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके थे। 2 परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, तो किस किस पर गिराए बेटा अमेरिका ने? तो हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर कब गिराया था बेटा? तो 9 अगस्त 1945। ठीक है, कब गिराया था? तो 9 अगस्त 1945 को। एक क्वेश्चन और आता है कि हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम क्या था? तो याद रखना, इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था बेटा? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर बेटा बम गिराया गया था परमाणु, उसका नाम था फैट मैन। क्या था बेटा? फैट मैन। ठीक है, अब आप नहीं भूलेंगे कि हिरोशिमा दिवस 6 तारीख को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम फेंका था बेटा। ठीक है, तो हमें हिरोशिमा दिवस से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि परमाणु शक्ति के बारे में जाने और उसके खतरे के लिए दूसरा गलती ना हो। मतलब जो इन्होंने परमाणु बम पटक कर गलती की थी वो गलती दोबारा ना हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अपना है भाला फेंक दिवस। दूसरा डे कौन सा है अपना? भाला फेंक दिवस। यदि हम भाला फेंक दिवस को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपने भारत में, कहाँ पर बेटा? भारत के नीरज चोपड़ा, नाम सुना होगा बेटा आपने, नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये जेवलिन थ्रो, भाला फेंक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया था। क्या दिखाया था? क्या दिलाया था बेटा? भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, तो उन्हीं के लिए भाला फेंक दिवस 7 अगस्त से मनाया जाना लगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आते हैं बेटा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे। किस पे आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे। यदि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को देखें तो 1999 में, याद रखना बेटा, 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसने बेटा? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवा दिवस मनाने का समर्थन किया। युवा दिवस मनाने का
समर्थन किया। क्या किया बेटा इन्होंने? समर्थन किया। और तभी से 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना जो तीसरा डे है स्वतंत्रता दिवस। कौन सा डे है बेटा अपना? स्वतंत्रता दिवस। ठीक, यदि हम स्वतंत्रता दिवस को देखें तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है बेटा। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो जानना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमें आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। कब बेटा? 15 अगस्त 1947 को। आपको पता है जब हमारे भारत का बंटवारा हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। तो एक दो फैक्ट हैं जो आपको बेटा जरूरी हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे बेटा? तो माउंटबेटन। वो थे बेटा माउंटबेटन। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? तो माउंटबेटन। यहाँ याद रखना एक क्वेश्चन, यानी भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? माउंटबेटन। तो इनको जब हम बेटा अच्छी तरह से समझना बेटा, 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए थे बेटा? हम आज़ाद हुए थे, लेकिन हमारे हाथों में सत्ता नहीं थी। तो हमारे हाथों में सत्ता के लिए जो भारत के जन समुदाय है उसने माउंटबेटन से बोला कि हमें 30 जून 1948 तक सत्ता सौंप देना। क्या कर देना बेटा? सत्ता सौंप दी जाए। एक क्वेश्चन आप याद रखना कि भारतीयों ने कब अंग्रेजों से सत्ता सौंपने के लिए कहा? तो 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को दे दी जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं अपन बेटा अगले दिवस पर। तो स्वतंत्रता दिवस क्लियर हो गया ना अपना। अच्छा, और यहाँ पर एक बात और याद रखना, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बेटा? तो 14 अगस्त को, क्योंकि अपन 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद आज़ाद हुए थे। ठीक है, कब हुए थे अपने बेटा आज़ाद? तो 14 अगस्त की रात में दोनों देश अलग होना थे, लेकिन पाकिस्तान 12 बजे के पहले आज़ाद हो गया था और अपना भारत है जो रात के 12 बजे के बाद आज़ाद हुआ था। तो 12 बजे के बाद सबको पता है बेटा कि दूसरा दिन लग जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा अगले डे पर। ठीक, खेला होवे दिवस मोस्ट है। ठीक है, तो ये दिवस जो है पश्चिम बंगाल किसके द्वारा बेटा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, पता है सबको बेटा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने, किसने बेटा? ममता बनर्जी ने 16 अगस्त के दिन खेला होवे दिवस मनाने की घोषणा की और इसी दिन 1 लाख फुटबॉल, क्या बेटा? फुटबॉल पश्चिम बंगाल में बांटी गई थी। ठीक है बेटा। तो याद रखना खेला होवे दिवस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा मनाया गया था, उन्होंने स्टार्ट करवाया था। ठीक है बेटा। तो अच्छा, अब आते हैं बेटा अपना सद्भावना दिवस पे। किस दिवस पे आते हैं बेटा अपन? सद्भावना दिवस पे। यदि हम सद्भावना दिवस को देखें तो याद रखना ये दिवस राजीव गांधी, कौन बेटा? राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, कब बेटा? 20 अगस्त 1944 को हुआ था। और उन्हीं के जन्म पर, किनका?
राजीव गांधी के जन्म पर ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना का मतलब है, और इसी दिन एक क्वेश्चन और याद रखना, सद्भावना दिवस है ना बेटा, इसी दिन, किस दिन, 20 अगस्त के दिन। कब बेटा, 20 अगस्त के दिन ही एक डे और याद करना बेटा, अक्षय ऊर्जा दिवस। कौन सा बेटा, अक्षय ऊर्जा दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा, अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो सद्भावना का मतलब है, अब सुनो बेटा, लोगों में राष्ट्रीय एकता बनी रहे बेटा, शांति बनी रहे बेटा। ठीक है, अच्छा, शांति के बाद बेटा प्रेम बना रहे, तो इनको बढ़ावा देने के लिए सद्भावना दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया बेटा, तो 20 अगस्त को। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं बेटा कहाँ अपन, राष्ट्रीय खेल दिवस। किस खेल दिवस पे आते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। यदि हम राष्ट्रीय खेल दिवस को देखें तो ये अपना कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को एक व्यक्ति हैं मेजर ध्यानचंद। कौन बेटा, मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म क्योंकि मेजर ध्यानचंद के जन्म उत्सव के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद हैं वो हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे क्या थे बेटा, खिलाड़ी थे। ठीक है, यानी कि इतने अच्छे प्लेयर थे, खिलाड़ी थे कि इन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाने लगा। हॉकी का जादूगर, कौन बेटा, जादूगर बोला जाने लगा। तो ये क्वेश्चन याद रखना, हॉकी के जादूगर को किसको जानते हैं बेटा, तो मेजर ध्यानचंद को। और इनका जन्म कब कहाँ हुआ था बेटा, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। और ये झांसी से भी संबंधित है। किस, कहाँ से, अपने बेटा पड़ोसी से, यानी अपने पड़ोस में है ना झांसी, तो झांसी से भी संबंधित है। याद रखना इनके बारे में इतनी जानकारी। ठीक है बेटा, ठीक। तो हमने देखा कि कितने दिन कर लिए बेटा अपन ने, तो अगस्त के हमने महीने याद कर लिए बेटा, कर लिए कि नहीं कर लिए। यदि हम देखें कि अगस्त में पहला डे कौन सा है, 6 अगस्त, हिरोशिमा दिवस। कौन सा दिवस है बेटा, तो हिरोशिमा दिवस। ठीक है, अच्छा, 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। याद रखना बेटा, ये हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ताकि आपको वो चीज़ ना भूले बेटा। तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, किस पर बेटा, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम फेंके थे। एक परमाणु बम बेटा 6 अगस्त को फेंका था और दूसरा परमाणु बम बेटा 9 अगस्त को फेंका था। ठीक है, और जो 6 अगस्त को फेंका था उसका नाम क्या है, लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को फेंका था वो है, उसका नाम क्या है, फैटमैन। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद करना। ठीक है बेटा, अच्छा, दूसरा डे अपने कौन सा किया था बेटा, भाला फेंक दिवस। तो भाला फेंक दिवस में आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में एथलीट खिलाड़ी है ना, जो एथलीट खिलाड़ी है बेटा, ठीक है, इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया था। तो उन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा अपना, तो 7 अगस्त को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बेटा स्वतंत्रता दिवस पर। स्वतंत्रता दिवस के बारे में उन्होंने बताया बेटा कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुए थे हम बेटा, आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो भारत के अंतिम गवर्नर, अंतिम वायसराय और पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, माउंटबेटन, उनको 30 जून 1948 तक सत्ता सौंप दी जाए। भारतीय जन समुदाय ने इनसे बोला था, किस दिन, इसी दिन। तो स्वतंत्रता दिवस को तो अपने को पता है बेटा, मनाते हैं, बड़ा धूमधाम से मनाते हैं अपन लोग तो बेटा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आ जाते हैं खेला होवे दिवस। कौन सा दिवस बेटा, खेला होवे दिवस। तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है बेटा, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और ये ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया था। इस दिन 1 लाख फुटबॉल को पश्चिम बंगाल में बांटा गया था। ठीक है बेटा, अच्छा, इसके बाद आते हैं बेटा अपन सद्भावना दिवस पर। यदि हम सद्भावना दिवस को देखें तो राजीव गांधी के जन्म दिवस यानी 20
अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था। उसी दिन अक्षर ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। तो उन्हीं की जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और सद्भावना का मतलब क्या है बेटा? लोगों में प्रेम, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्रेम बना रहे। ठीक है बेटा, तो सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद है बेटा राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे कि हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, और ये झांसी से भी संबंध रखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने बेटा अगस्त के डेट क्या कर लिए बेटा? याद कर लिए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अपन अगला महीना जो है बेटा अपना, कौन सा महीना है बेटा? अगला महीना अगस्त के बाद कौन सा अपना? सितंबर। कौन सा है बेटा अपना? सितंबर। ठीक है, अब अपन को सितंबर माह की याद करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी डेट ऐसी हैं जो अपन को याद रखना है सितंबर में? तो सबसे पहले अपन 5 सितंबर। कौन बेटा? 5। फिर उसके बाद बेटा 8 सितंबर। कौन है बेटा? 8 सितंबर। फिर उसके बाद है बेटा 11 सितंबर। कौन सा है बेटा? 11 सितंबर। फिर उसके बाद है बेटा अपना 14 सितंबर। कौन सा है बेटा अपना? 14 सितंबर। फिर उसके बाद है कौन सा बेटा? 17 सितंबर। कौन सा है बेटा? 17 सितंबर। और उसके बाद लास्ट में कितना है? तो बेटा 27 सितंबर। कौन सा बेटा? 27 सितंबर। तो हमने देखा कि सितंबर माह में, किसमें बेटा? सितंबर माह में हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डे याद करना है। ठीक है, कौन कौन से डे हैं अपने? तो चलो आप देखते हैं बेटा, फिर देखते हैं और सीखते हैं। तो सितंबर में 5 तारीख को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है बेटा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है बेटा अपना? तो इस दिन मनाया जाता है बेटा अपना अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कौन सा डे मनाया जाता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसके बाद आ जाती है बेटे अपने 11 सितंबर। तो 11 सितंबर को जब मनाया जाता है बेटा 11 सितंबर को अपना महाकवि दिवस। कौन सा बेटा? महाकवि दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना 14 सितंबर को तो आपको सबको पता है बेटा हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा बेटा अपना? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना 17 तारीख को सामाजिक न्याय दिवस। कौन सा बेटा अपना? तो सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा। और लास्ट दिन है बेटा दूसरा है लास्ट 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो हमने देखा कि अपना सितंबर माह जो है उसमें कितने दिन याद करना है बेटा अपन को? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन याद करना है बेटा अपन को। तो कौन कौन है एक बार अपन पहले रिवीजन करते हैं बेटा। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या उसी को बोलते हैं बेटा शिक्षक दिवस। ठीक है। अच्छा, फिर है बेटा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, फिर उसके बाद है महाकवि दिवस, उसके बाद है बेटा हिंदी दिवस, उसके बाद है बेटा सामाजिक न्याय दिवस और उसके बाद है विश्व पर्यटन दिवस। तो 5 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 11 को महाकवि दिवस, 14 को हिंदी दिवस और 17 को सामाजिक न्याय दिवस और 27 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया। चलो अब हम इनको भी याद करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है बेटा। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कौन सा बेटा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन देखते हैं तो ये हमारे यहाँ के प्रसिद्ध गुरुजी मानो या अध्यापक मानो
डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है बेटा। और ये 1962 कब से बेटा? 1962 से मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बता दें हम बेटा आपको, तो ये हमारे देश के एक ऐसे शिक्षक थे कि इन्हें एक ही बोर्ड पर दोनों हाथ से एक साथ लिखते थे बेटा, यानी एक बोर्ड पर यहाँ रख लिया हाथ, एक यहाँ रख लिया, तो दोनों कानों से सुनते थे, वो एक साथ दोनों पेन चलाते थे बेटा। यानी इतना उनको मतलब इतना नॉलेज था, इतना इनकी पावर क्षमता इतनी अच्छी थी बेटा कि जी दोनों हाथों से लिखते थे बेटा, यानी कि एक ही समय पर दोनों हाथ चलाकर लिखते थे। तो हमने देखा कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। और कब से मनाया जाने लगा बेटा? तो 1962 से। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का मतलब है कि देखो शब्द से समझते चलो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का मतलब है बेटा लोगों को साक्षर करके एक अच्छी समाज का निर्माण करना। ठीक है। एक अच्छी समाज का निर्माण करना। ठीक है। तो ये विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा बेटा। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अपना 8 सितंबर को मनाया जाने लगा। ठीक है बेटा। अच्छा, ये कब से मनाया जाने लगा? तो बेटा इसको याद रखना 1965 से। कब से बेटा? 1965 से। ध्यान रखना कब से मनाया जाने लगा बेटा? 1965 से। किसने मनाया था बेटा? तो यूनेस्को ने। किसने बेटा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा 1965 से मनाना शुरू हो गया था। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है बेटा महाकवि दिवस। कौन सा दिवस आ जाता है बेटा? महाकवि दिवस। तो तमिलनाडु, कहाँ बेटा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक कवि हैं सुब्रमण्यम भारती। वो बेटा सुब्रमण्यम भारती। ठीक है। कौन है बेटा? सुब्रमण्यम भारती, जो एक क्या है? प्रसिद्ध कवि। क्या थे बेटा? ये प्रसिद्ध कवि तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इनकी पुण्यतिथि में, इनकी पुण्यतिथि के रूप में महाकवि दिवस मनाया जाता है। तो कौन मनाता है बेटा? तमिलनाडु सरकार। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा अपन हिंदी दिवस पे। तो हिंदी दिवस में याद रखना बेटा कि भारतीय संविधान में जब 14 सितंबर 1949, कब बेटा? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में कहा गया कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। क्या होगी बेटा? संघ की राजभाषा होगी। राजभाषा एवं देवनागरी लिपि, संघ की राजभाषा होगी एवं देवनागरी लिपि में होगी। ठीक है। तो संघ की राजभाषा एवं देवनागरी लिपि होगी। कौन? हिंदी। तो 14 सितंबर को जैसे ही बेटा संविधान में हिंदी को जोड़ा गया
तो उसी दिन से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। क्योंकि आपको बता दें कि, और एक बात और देखना, याद रखना बेटा, संविधान में एक बात और लिखी कि केंद्र की आधिकारिक भाषा क्या होगी बेटा अपनी? तो हिंदी होगी। कौन होगी बेटा? तो हिंदी होगी। तो ये दो बातें याद रखना कि 14 सितंबर 1949 में संविधान में कहा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा एवं देवनागरी लिपि कौन होगी बेटा अपना? तो हिंदी होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, यदि हम देवनागरी लिपि के बारे में बताएं तो इसका निर्माण ब्राह्मी लिपि से होता है। कहाँ से होता है बेटा? तो ब्राह्मी लिपि से होता है, और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? जो अपनी देवनागरी लिपि है, जो बाएं से कैसी लिखी जाती है? दाएं। यानी कि जैसे हम लिख रहे हैं ना, बाईं ओर से दाईं ओर। तो जी हम कौन सी देव लिपि में लिख रहे हैं बेटा अपनी? तो देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है बेटा अपना अगला डे, वो है सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है। सामाजिक न्याय दिवस के बारे में बताएं बेटा हम, तो इस दिन युवाओं द्वारा, किसके द्वारा? युवाओं द्वारा समाज में होने वाले अन्याय, किसको बेटा? अन्याय के लिए आवाज़ उठाना। क्योंकि समाज में, युवाओं द्वारा समाज में होने वाले अन्याय के लिए आवाज़ उठाना, तथा किसी को भी धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर, किसी भी धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर विरोध करना। ठीक है। तो ये हमें कौन सा डे याद कराता है? इससे हमें सामाजिक न्याय दिवस। तो हमने देखा कि सामाजिक न्याय दिवस हमारा कब मनाया जाता है बेटा अपना? तो 17 सितंबर को। और लास्ट डे बचा है अपना कौन सा बेटा? विश्व पर्यटन दिवस। तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टूरिज्म को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में 27 तारीख को अपना कौन सा विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस तरह हमने देखा कि अगस्त और सितंबर, कौन कौन बेटा अपने अगस्त और सितंबर के डे अपने हो चुके हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बार हमारे साथ रिवीजन करते चलते हैं बेटा अपन। ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं कि अगस्त माह में हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें पता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। खेला होवे दिवस बेटा अपना 16 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस अपना बेटा 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसी तरह राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है बेटा। और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको याद करना बेटा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक दिन तो आना ही है बेटा, लेकिन एक दिन तो आएगा बेटा पुलिस में। ठीक है। अब किसी भी महीने में किसी को कुछ भी मिल सकता है। ठीक है बेटा। तो 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम फेंके थे। तो पहला परमाणु 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे फेंका था, उसका नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पे बेटा 9 अगस्त 1945 को फेंका था, उसका नाम था बेटा फैट मैन। इसके बाद अपना स्वतंत्रता दिवस के बारे में बता दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? तो माउंटबेटन। डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं आपसे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन। इनको बोला गया था किसके द्वारा? भारतीय लोगों के द्वारा कि 30 जून 1948 तक
सत्ता हमें सौंप दी जाए। ठीक है बेटा। इसके बाद अपना था सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस अपना 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और इसी दिन अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेंगे कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा 20 अगस्त को। इसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म स्थान जन्मोत्सव पर मनाया जाता है बेटा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इलाहाबाद में का जन्म हुआ था, झांसी संबंधित थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे हॉकी के जादूगर के नाम पर किसको जाना जाता है बेटा, तो किसको जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को। इसके बाद आ जाते हैं बेटा अपन सितंबर पर। तो सितंबर माह में हमने देखा कि 5 तारीख को बेटा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं और ये अपना 1962 से मनाया है। कब से मनाया है बेटा, 1962 से मनाया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है बेटा, 1965 से। किसके द्वारा मनाया जा रहा था, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। तो लेवल पर यानी देश लेवल पर बेटा लोगों को बेटा साक्षर करना, कितना क्या करना बेटा, साक्षर करना। इस तरह बेटा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने जाने लगा। ठीक है। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है अपना बेटा 11 महाकवि दिवस। 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाता है बेटा, याद रखना। ये कहाँ मनाया जाता है बेटा, तमिलनाडु में। पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना, तमिलनाडु मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुब्रमण्यम भारती ने, किसने बेटा, सुब्रमण्यम भारती एक कवि थे और प्रसिद्ध यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो उन्हीं की पुण्यतिथि के रूप में बेटा कौन सा महाकवि दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अपने आ जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जब अपना संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा के रूप में संघ कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि होगी, तो उसी दिन अपना हिंदी दिवस मनाने लगे। और केंद्र की आधिकारिक भाषा क्या होगी बेटा अपनी, तो हिंदी ही होगी बेटा। क्यों, उसका एक रीजन है बेटा, क्योंकि अपने भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत में, कहाँ बेटा, उत्तर भारत में लगभग 80% राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है। इसलिए अपनी आधिकारिक भाषा संघ भाषा कौन सी है बेटा, तो हिंदी है बेटा। ठीक है। इसके बाद है सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस के बारे में हम बताएं बेटा, तो युवाओं द्वारा समाज में होने वाले अन्याय के लिए आवाज़ उठाना और किसी भी धर्म जातीय मूल वंश के आधार पर उसका विरोध करना, यानी कोई भी अगर दूसरे को सताए समाज में तो उसका हमें विरोध करना और लोगों को जागरूक कराना है। विश्व पर्यटन के बारे में अगर हम देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म को बढ़ावा देना, किसको बेटा, टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बेटा अपना, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस तरह हमने बेटा अगस्त और सितंबर कर लिया बेटा। बस 3 वीडियो और बनना है अपने बेटा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि इनमें बेटा दिन थोड़े ज़्यादा जाना है बेटा। ठीक है। तो वो भी अपने हो जाएंगे बेटा। और हमने बेटा स्टार्ट किया था जनवरी से, आज हम सितंबर में पहुंच गए और जब तक हमारा पूरा ख़त्म नहीं होता एक टॉपिक, तब तक हम बेटा दूसरे टॉपिक पर नहीं जाएंगे। इसलिए बेटा पूरा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन बेटा जरूर आपके पेपर में आएगा। डे से एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, MP पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। यदि वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो लाइक जरूर करते जाएं बेटा। ठीक है। लाइक करने से बेटा हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है। और हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। और आपको पता है बेटा गर्मी कितनी पड़ रही है, जब गर्मी पड़ रही है ना बेटा तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है बेटा। ठीक है। यानी पसीना आ रहा है बेटा, पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते जाएँ, शेयर करें और सब्सक्राइब करते जाएँ। थैंक यू बेटा, धन्यवाद, गुड नाइट।